केवल भगवान भोलेनाथ को ये कहना आ जाए कि भगवान मैं यम नियम सच में नहीं जानता, और ये केवल फॉर्मेलिटीज में नहीं, यथार्थ में, सत्य में हम अपने आप को जितना शीघ्रता से प्रेम से भगवान को पा सकते हैं कि भगवान मैं कुछ भी विधि नहीं जानता, मैं आपका बालक हूं। एक बालक जब तक अबोध बन करके एक पिता के साथ में रहता है तो पिता बालक के पानी पीने तक ध्यान रखता है, और जब वही बालक अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने लगता है कि मैं अब ज्ञानी हूं, तो पिता स्वयं बालक से अपेक्षा रखने लगता है कि तुम मेरा ध्यान रखो। तो अब इसमें हमको किसमें अच्छा लगता है, भगवान मेरा ध्यान रखें या मैं अपने नियमों कर्मों के द्वारा मैं भगवान के पीछे लगा रहूं। एक होता है भक्ति दो प्रकार की, एक होता है बिल्ली को देखे हैं ना, बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को पकड़ती है और जहां मन करे वहां लेकर जाकर के रख देती है। और दूसरा एक बंदर होता है, बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, पर बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं अपने बाहुबल से पकड़ा रखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया रखता है। इन दो चरित्रों से क्या समझ में आता है कि अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं, बिल्ली की तरह, बिल्ली के बच्चे की तरह, एकदम अपने आप को न्यूट्रल, मुझे आप जैसा रखो वैसा मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा करो जहां करो सब मेरे लिए स्वीकार है। तो भगवान जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुख में लेती है पर दांत एक भी नहीं लगता बिल्ली के बच्चे को, थोड़ा भी वेदना महसूस नहीं होता बच्चे को, और बच्चा एकदम ऐसा निश्चेष्ट, ऐसा एकदम स्वतंत्र, ऐसा एकदम मस्त होकर जाता है कि उसके हाथ पांव सब लटके रहते हैं जैसे मृत हो। मृत मतलब क्यों? क्योंकि भगवान के आश्रित रहना चाहते हो तो अपने अंदर ये अहंकार मत लाओ कि मैं जानता हूं, एकदम न्यूट्रल बच्चे की तरह कि मैं कुछ नहीं जानता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई गतिविधि नहीं। और अगर हम अपने आप को बहुत ज्ञानी बताएंगे, ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमको स्वयं से पकड़ के रखना पड़ेगा। किसके तरह? बंदर के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा स्वयं से माँ को पकड़ता है ना अपने हाथ से, माँ नहीं ध्यान देती, माँ खाती रहती, कुछ भी करती रहती, बताती भी नहीं कि मैं चल रही हूं आगे, तुम हमको पकड़ करके जल्दी सुरक्षित हो, चल देती है। तो भगवान के प्रति भी कैसे जाना है? निश्चेष्ट होकर, एकदम स्वतंत्र होकर, मैं नहीं जानता, आप जैसा रखो वैसा रह लूंगा। कैसे? न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यम्। इसलिए मैं योग नियम कुछ नहीं जानता, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मुझे स्वीकार करें। और भगवान और क्या चाहते हैं? जो स्वयं वेद स्वरूप हों उनको हम ज्ञान से क्या संतुष्ट कर पाएंगे? जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, उनको हम क्या ज्ञान से प्रसन्न कर पाएंगे? और जो प्रकाश स्वरूप हैं उनको हम ये चंद दीपक दिखाकर कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? इसलिए दीपक को अपनी भावांजलि बना करके हम उसको दिखाते हैं, वो मेरा कर्तव्य है, नहीं तो भावांजलि भी कैसे प्रकट कर पाएंगे? लेकिन उस दीपक के भावांजलि के साथ में जो भाव की भावांजलि हो वो ऐसी हो कि न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। क्रियाएं तो हों पर भाव ऐसा हो कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता
भगवान उसको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, केवल मुझे जानते हो ना, इसलिए मेरी जिम्मेदारी। और जो इस तरह से होते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर बहुत कुछ जानते हो तो मुझे भी जानने के लिए प्रयत्न करो। तो अगर बहुत सारे प्रयत्नों को ना करना हो तो भगवान को अपना मान करके भगवान को समर्पित हो जाएं। कैसे समर्पित हो जाएं? जैसे महात्मा की कथा में हम सबने सुना ना कि अंते मति शागति, अंतिम समय में भी देवराज नाम का ब्राह्मण केवल अंतिम समय में मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण सुन लिया, धोखे से सुन लिया, कोई आयोजन नहीं था इस प्रकार का। मतलब जैसे आपका ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, कोई कहीं से सुन ले, कोई ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार का ये आयोजन की जरूरत नहीं, कोई जाते जाते भी सुन ले तो वो भी तर जाएगा, जैसे देवराज तर गया और जैसे चंचला और बिंदुक तर गए। कैसे तर गए? केवल और केवल शिव महापुराण के श्रवण मात्र से। क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं कल्याण स्वरूप है और इसीलिए भगवान भोलेनाथ संहार करता है, मतलब अंतिम समय में मुक्ति के दाता हैं और मुक्ति की जरूरत अंतिम में ही तो पड़ती है। और इसलिए अगर शिव मतलब भगवान शिव साथ में, मतलब आपका कल्याण है, क्योंकि कल्याण का पर्यायवाची शब्द है शिव। शिव संकल्पमस्तु, शिव शिव, कल्याण हो कल्याण हो। तो भगवान भोलेनाथ की कथा अगर कोई अंतिम में, अगर भले ही जीवन भर पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार में भी लिप्त हो और अंतिम समय में भी शिव नाम अगर केवल उसके मुखारविंद पर आ जाए तो उस मनुष्य को कैलाश का वासी बन जाना पड़ता है, जहां पर किसी चीज का अभाव नहीं है और जहां पर ये उद्घोष है भगवान भोलेनाथ का, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है, भगवत धाम ऐसा है कि अगर आपने उस स्थान को प्राप्त कर लिया तो बार बार इस जीवन में आने जाने का चक्कर छूट जाएगा। और उसी प्रसंग में जैसे हम सब यहाँ पर बैठ करके चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक बार की बात है कि शिव महापुराण के महात्म्य के बाद सर्वप्रथम जो 7 खंडों में है ना, उन 7 खंडों में सबसे पहले विद्वेषर संहिता है। और वो संहिता का प्रारंभ कहां से होता है? तो जो लोग महाकुंभ से अभी अभी आए हैं ना, वो लोग अपने स्मरण को फिर से तरोताजा कर लें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। और जो लोग महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वही फल ये भी यहाँ भी बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं अगर इन 9 दिनों में शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें तो। क्योंकि शिव महापुराण का वाचन कहाँ हुआ है? गंगा और यमुना का जहां पर मिलन हुआ है। और गंगा और यमुना और सरस्वती के ही मिलन स्थान पर शिव पुराण क्यों? क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जहां पर प्रवाहमान हो, विराजमान हो, शिव पुराण यथार्थ में वही सिद्ध होता है। और यद्यपि चाहे हम उस त्रिवेणी संगम पर जाकर के भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करें, भक्ति मतलब यमुना जी आती है ना भक्ति का प्रतीक बनकर के, ज्ञान मतलब सरस्वती को, सरस्वती वहां साक्षात माता सरस्वती वहां विराजमान है, जो कौन है? ज्ञान स्वरूप है, तो भक्ति ज्ञान। और माँ गंगा जो वैराग्य स्वरूप वहां पर इन त्रिवेणी संगम का वहां पर निवास है। और वहां पर ये शिव महापुराण भी वही उपलब्ध कराता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य।
तो इन तीनों की प्राप्ति यहाँ पर भी बैठ करके हम लोग इसको त्रिवेणी संगम बना रहे हैं। और वैसे भी त्रिवेणी संगम इस प्रकार से भी, और आपका तृतीय पुराण भी या तृतीय शास्त्र भी कैसे, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय वर्ष और श्री शिव महापुराण तृतीय वर्ष, तो वैसे भी ये भी एक त्रिवेणी बन गई है। तो वो त्रिवेणी और ये त्रिवेणी और शिव महापुराण का उद्भव भी उस त्रिवेणी पे। तो बहुत सारे ऋषि मुनि, शौनकादि ऋषि, सभी लोग यज्ञ यज्ञादि में, जैसे अपने यहाँ यज्ञ सुबह के समय चलती है ना, ऐसे यज्ञ यज्ञादि करने के बाद में सब लोग विराजमान थे, सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, उस क्षेत्र को क्या कहा गया, धर्म क्षेत्र और महाक्षेत्र, और गंगा कालिंदी संगमे, और जहां गंगा और कालिंदी संगम हो रही, मतलब साथ मिल रही हैं, मतलब ज्ञान और वैराग्य साथ में मिल रहे हैं। और जब ज्ञान और वैराग्य अभी मिल रहे हैं, क्योंकि जहां मिल रहे हैं वहां पर उद्भव है, और मिलने के बाद में जब प्रवाहमान होंगे, तो जब ज्ञान और वैराग्य मिलते हैं, तो ज्ञान केवल इस कार्य में आता है कि वो वैराग्य को प्राप्त कराए। इसलिए यमुना जी आती हैं, गंगा जी में मिलती हैं, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य में मिलता है, आगे ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता। प्रयाग के आगे यमुना जी कोई नहीं कहता, सब क्या कहते हैं, मां गंगा का प्रवाह है। तो इसलिए भक्ति ज्ञान किस लिए है, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। और जब वैराग्य हो जाता है, और जब वैराग्य का प्रवाह हो जाता है, तो भगवान से एकाकारित्व हो जाता है। इसलिए गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। वो प्रयाग है, प्रयाग है, और प्रयाग के बाद क्या है, पुंड क्षेत्र है, और ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, और क्या है, ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला वो स्थान है। कितनी महिमा है प्रयाग की ना। और ऐसी महिमा जहां जिस भूमि की, इसलिए जब पुण्य भूमि में हम जाते हैं तो पुण्य विचार आते हैं, और जब पुण्य विचार आते हैं तो उन पुण्य विचार से हम ओतप्रोत होकर, प्रेरित होकर के हम वैसे प्रश्न भी करते हैं। हम लोग अपने जीवन में तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, तीर्थ यात्रा करने का महत्व क्या है, कुछ तो मतलब होगा ना। हम लोग अगर इतना पैसा खर्च करते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, उसका मतलब बहुत कुछ होता है, पर बहुत कुछ में कुछ मतलब ऐसा होता है कि वो भूमि का महत्व होता है। उस भूमि में ऊर्जा होती है, उस भूमि में तेज होता है, ओज होता है, वो देदीप्यता होती है, वो चमक होता है, कि वहां हम जा करके उसको अनुभव करते हैं। और हम लोग देखते हैं ना, किसी मंदिर में जाओ तो वहां एक अलग प्रकृति है, एक अलग माहौल है, एक अलग एनवायरनमेंट